हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका पास जेईई जून 2022 का एग्जाम है, जिसमें हम 15 डे चैलेंज प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। यानी 15 दिन ही पढ़ के एग्जाम पास कर जाएंगे। हालांकि 15 दिन का आप एक ही दिन पढ़ के पास कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और जैसे बता रहा हूँ, अगर आप वैसे सुनेंगे और समझेंगे तो बिल्कुल कर जाएंगे आप। सबसे पहला चीज़ क्या है, एग्जाम को पास करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमारा रिक्वायरमेंट इतना ही है कि हमें पास होना है तो 50% नंबर लाना हो। ठीक है, 50% मार्क्स के लिए हमें तैयारी करना है। ठीक है, हम इस गोल को थोड़ा और बढ़ाएंगे, हम इस गोल को ले जाएंगे 55 to 60% मार्क्स के लिए। ठीक है, हम 50% के लिए पढ़ेंगे ही। क्लियर होगी बात। अब आते हैं कि जेईई में आप देखोगे तो कई कंपोनेंट हैं। ठीक है, जैसे जेईई में आप जाओगे तो एक तो हो गया जो मैकमिलन बुक की कंपोनेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद हो गया आउटसाइड बुक से भी सवाल आती हैं थ्योरी में। ठीक है, ये दोनों का दोनों जो है इसको हम लोग थ्योरी पोर्शन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आप अकाउंटिंग में जाओगे तो वहाँ पे न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, सभी जगह नहीं है, अकाउंटिंग में ही है। और लीगल में जाइएगा तो वहाँ पे सिचुएशनल एनालिसिस का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये मान के चलिए 20 मार्क्स का आएगा और ये मान के चलिए 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। और अगर आप मैकमिलन और जैसे ये प्रिंसिपल्स आप पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बैंक, तो खाली यहीं से सवाल आता है। ठीक है, ये सब की जरूरत ही नहीं। तो अकाउंटिंग में है और लीगल में है, अलग से 20-20 मार्क्स के हैं। ठीक है, अब जैसे हम मैकमिलन बुक पढ़ रहे हैं तो यहाँ से मान के चलिए कि 60% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 40% क्वेश्चन आउटसाइड बुक ही पूछेगा आपसे। आप कितना भी पढ़ के चले जाओगे, आपको लगेगा कहाँ से सवाल आ गया, ये तो मैंने जानता ही नहीं हुई, मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये दिक्कत आता है। और इस वजह से आदमी पास कम कर पाते हैं। ठीक है, हमारा इंटेंशन ही है कि हम 55 से 60% नंबर लाएंगे। ठीक है, हम कहीं भी सपना नहीं पाल रहे 50% का। अब हमने एक चीज़ बनाया है। ठीक है, ये तो खेरा 15 दिन बहुत बड़ा समय है, बहुत ही ज़्यादा समय है। ठीक है, आपको क्या काम करना है वो आप स्ट्रैटेजी पे आप काम करोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि ऑफिस जाना है और आना है तो समय कहाँ से रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि फुल टाइम तो कोई तैयारी कर नहीं रहा है, पर आपको एक संडे तो मिलता है ना। मैं बोल रहा हूँ छुट्टी एक दिन मिलता है, वन डे, एक ही दिन पढ़े, ज़्यादा मत पढ़िए। और मैं बोल रहा हूँ आपको एक ही दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जो कोर्स होगा वो सब कुछ कवर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, फुल मैकमिलन बुक कवर करेंगे। ठीक है, आपको आउटसाइड बुक का भी कवर करेंगे, टेंशन ही मत लीजिए। प्लस आपको जो मैंने बताया अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल से भी कवर होगा, प्लस लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस भी कवर होगा। ठीक है, आराम से आप इसको एक दिन में कर सकते हो, वन डे पर पेपर, तीनों नहीं होगा, एक दिन में एक ही पेपर होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसको। अब समझते हैं कैसे होगा। हम लोगों ने क्या किया कि आपको जो मैकमिलन बुक है आउटसाइड है और अकाउंटिंग और लीगल सबका, इसका लिए प्रॉपर वीडियोस बनाया हुआ जो आपको ईच एंड एवरीथिंग कैटर कर देगा। और एक दिन ही काफ़ी है आपको पढ़ के पास करने, बस एक दिन, वन डे फुल। जैसे संडे आ गया, छुट्टी है, पढ़ लिया दबा के, पूरा दिन पढ़ लिया। आपको आ गया सेकंड सैटरडे आ गया, फोर्थ सैटरडे आ जाता है, इसको यूज़ कर लो। कोई बीच में हॉलीडे आ गया, छुट्टी मिल गया, उस दिन यूज़ कर लो। अरे भाई वर्किंग है, मान लेते वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, जो समय मिला, अगर आपके पास मान लेते हैं मंडे टू आप सैटरडे भी जा रहे हो, ठीक है, इस 1 वीक में तो एक पेपर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, 1 वीक में पर पेपर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप जॉब में भी हो तो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जा रहे हो आ रहे हो तो भी मैं एक वीक में आप कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं। तो हम लोगों ने इसी चीज़ के ऊपर बनाया और हम लोगों ने क्या किया, पूरा कोर्स को हमने 16 घंटे में कंडेंस कर दिया है। 16 आवर में पर पेपर आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका एक सवाल होगा कि सर आपने पढ़ा दिया और हमने पढ़ लिया, ठीक है, क्लियर, आपने पढ़ा दिया और हमने पढ़ लिया, अब आप हमें ये समझाओ कि कैसे क्या होगा। ठीक है, कैसे साबित होगा, यानी हमें प्रूफ करके दिखाओ। एक होता है ना बात, प्रूफ, साबित करो, प्रूफ करके दिखाओ। सही बात है, बिना प्रूफ के तो कोई बात ही नहीं करता है इस दुनिया में। हमें भी प्रूफ करके दिखाना होगा कि हम जो बात बोल रहे हो सही बोल रहे हैं, तो प्रूफ बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रूफ करना बहुत जरूरी है कि आप जो बात बोल रहे हो कितना सही बोल रहे हो, कितना गलत बोल रहे हो। ठीक है, ओके, हम प्रूफ पे भी आते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हम जो आपको प्रोग्राम देंगे इसमें आपको दो चीज दिखेगा, वर्जन 1 और वर्जन 2, दोनों के दोनों ही मिलेंगे आपको। ठीक है, वर्जन 2 तब करना है जब 5 दिन आपके पास समय हो, वर्जन 1 वहां करना है जहां एक ही दिन समय है। मैंने आपको इसलिए बोला एक ही दिन करो, वर्जन 1 करो, काफी है। ठीक
ठीक है। वर्जन 2 थोड़ा डिटेल्ड ज़्यादा हो गया और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी, वर्जन 1 में एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम होती है, इतना ही अंतर होता है, बट काफ़ी होता है पास करने के, आपको तो पास ही होना है। अब हम आ रहे हैं प्रूफ के ऊपर, भाई साबित करो ना, प्रूफ करके बताओ। सही बात है, मैं साबित करके आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है आपको। बात हवा हवाई करके कुछ फायदा नहीं। अब हम आ रहे हैं प्रूफिंग के ऊपर। तो स्ट्रैटेजी आपको बनाना होगा जिसको हम बोलते हैं फुल प्रूफ, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 1 क्या है। आपने वीडियो कोर्स कर लिया। स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, वीडियो कोर्स तो कर लिया, ठीक है, मान लिया। उसके बाद हो गया, आपको जरूरी है कि आप अब मॉक टेस्ट दें, ठीक है। मॉक टेस्ट दीजिए और यहाँ पे वर्जन 1 पढ़िएगा, ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं करना। मॉक टेस्ट दिए, जरूरी नहीं है कि पहली बार मॉक टेस्ट में ही आपके सब पास हो जाएंगे। मॉक टेस्ट दिया, इसको हम बोलेंगे 3 अटेम्प्ट में आपको करना है, ठीक है। जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपको 2 to 3 मॉक टेस्ट देना है, ज्यादा नहीं देंगे, 2 से 3, क्योंकि सर समय लगता है, एक एक मॉक टेस्ट 2-2 घंटे का है, ठीक है। जैसे रियल पेपर होता है वैसे मॉक टेस्ट है। और हमने जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा ऊंचा रखा है, हाई रखा है, ठीक है। तो अगर आप हमारे पेपर में 50% ला रहे हो तो रियल पेपर में आपको 55% से कम नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमने थोड़ा हाई रखा हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 से 3 पेपर देना है। इस केस में 45% से लेके 50% लोग जो होंगे वो पहली अटेम्प्ट में पास कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पास कर जाएंगे। पास का मतलब है कि यहाँ पे 50% नंबर या इससे ज्यादा लोगों का आने लगा, 45 से 50% लोगों का। बट अभी भी तो बहुत लोग फेल कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, रीटेक करना है। शब्द को ध्यान से सुनिए, रीटेक का मतलब है वापस जाएंगे, वीडियो कोर्स को एक बार पूरा सुनेंगे, नोट्स मत डाउनलोड करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो कोर्स को लिसन बोलो या वॉच बोलो, जो अच्छा लगे, करना है जरूरी, जिसको आप कर लो, समझ गए। फिर आओ पेपर दो, ठीक है। जब आप इस सेकंड अटेम्प्ट करोगे, अब मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा सेकंड अटेम्प्ट, फिर से आपको 2 से 3 ही रखना है लेवल, उससे ज्यादा मॉक टेस्ट का बिल्कुल नहीं यूज करना है। कोशिश करिए 2 ही दीजिए, 3 देने की जरूरत नहीं है, बट मैंने लिख दिया 3 देना चाहो तो दे लो। तो अब आपको क्या होगा, अब यहाँ पे जूम कर जाएगा, अब सीधा 80 से 90% लोग ऐसे हो जाएंगे जो कि एग्जाम में पास करने लगेगा, ठीक है। बट व्हाट अबाउट अनदर 20 से 10 से 20%, फिर से आप क्या करोगे, एक बार रीटेक करोगे, दोबारा से रीटेक। तो अब हो गया, फिर से स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 क्या आपने, थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट करोगे, 2 से 3 मॉक टेस्ट में फिर रखना है अपने आप को लिमिट। अब यहाँ पर आपको दिखने लगेगा 98% लोग पास करने लगेंगे। इतना बड़ा सक्सेस रेशियो है 98%। और ये स्ट्रेटजी इतना इफेक्टिव है, इतना बढ़िया है कि आपको सोचना ही नहीं है इसके बाद मुझे कुछ और करना है। अगर आप इतना काम कर रहे हो 100% एग्जाम में पास हो रहे हो, ठीक है। यही चीज बताने के लिए मैंने आपको किया। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2, ठीक है, समझ गए आप इसको। चलिए, अब जब आपने स्टेप नंबर 2 कर लिया है, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, स्टेप 3 लिख लीजिए। उसके बाद हमने 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक भी तैयार किया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। हालांकि जरूरत नहीं है, इतने में काम हो जाएगा, बट आप देख लो, क्योंकि लास्ट टाइम 35% डायरेक्ट था क्वेश्चन। मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट पिक किया हुआ क्वेश्चन था, समझ के चलिएगा, ठीक है। कहीं भी 100% पिक नहीं होता, डायरेक्ट होगी। इनडायरेक्ट में तो लोगे तो आप, अगर आप इनडायरेक्ट बात करोगे ना घुमा फिरा के, तो भाई मैं बोलूंगा कि 85% क्वेश्चन था इससे। इनडायरेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, स्प्लिट किया हुआ है। 6000 हो जाएगा प्रीवियस ईयर, 6000 हो जाएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और 1500 हो जाएंगे आपको क्वेश्चंस जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। ये 3 काम करना है, कुछ नहीं करना है, बट आपका काम इसी 2 में हो जाएगा। 3 कर लोगे तो मतलब बूस्ट हो जाएगा आपका, नहीं बोलते, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, समझ गए आप। ये सारी कोर्सेज जो है हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन मोड पे डाल दिया है,
ठीक है, तो आप इसको जब मर्जी है तब इसको आप वॉच कर सकते हैं एट एनी टाइम। आपको जब सुविधा हो तब आप देखो भैया, हम क्यों बोले आपको इस टाइम पे आप जब मर्जी है तब आप देख लो, इसलिए हम लोगों ने वीडियोस को रिकॉर्डेड कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इसका एक्सेस जो है आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड से मिल जाएगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड किस चीज की रहेगी, तो वेबसाइट का रहता है। ठीक है, तो वहीं से आप जाके सीधा सीधा एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, चलिए ये हो गया सारा बात। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद कोर्स कंटेंट जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें हो जाएगा सबसे पहला आपको वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल वीडियो का कोर्स, ये न्यूमेरिकल वीडियो लिख लीजिए, लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस का वीडियो, चौथा हो जाएगा आपको यहाँ नोट्स हो जाएंगी पीडीएफ में। उसके बाद पांचवा हो जाएगा 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक पीडीएफ में। छठा हो जाएगा आपका 30 मॉक टेस्ट, जो काफी है आपके लिए। ठीक है, इतना सारा चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम के ऊपर। हमारे पास दो तरह का प्रोग्राम होता है। ठीक है, एक है 6 महीने की वैलिडिटी वाली, 6 मंथ वैलिडिटी, दूसरा हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। जो अच्छा लगे आप वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। ठीक है, यहाँ हो गया आपका JAIIB। मान लेते हैं कि आप प्रिंसिपल्स करना चाहते हो। ठीक है, प्रिंसिपल्स का पेपर करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे पैसा लगेगा 800 रुपये और यहाँ लगेगा 1200 रुपये। अगर आप लीगल करते हो तो इसका दाम है 800 और इसका दाम है 1200। अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो इसका दाम है 1000 रुपये और इसका दाम है 1500 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, कॉम्बो पैक का मतलब है कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स और लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, इसका यहाँ दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे 3000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से कोर्स का पूरा फीस स्ट्रक्चर हो गया। फिर भी मन में कुछ डाउट है, ऐसा लगता है जो आपको नहीं समझ में आया, आप उस चीज़ के लिए फ़ोन करके पूछ सकते हैं 4 × 9 685127, या फिर आप वेबसाइट पे भी जाके प्लेस कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर। वेबसाइट हो जाएगा www.JAIIB/study/material.com। ईमेल आईडी हो जाएगा SIDDSINHA123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।